आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किसी भी चालक पदार्थ को आवेशित कैसे किया जाता है। चलिए हम समझते हैं। बोर्ड पर इसका पूरा वर्णन किया गया है, देखते हैं। जैसे लिखा गया है, जैसे हेडिंग दिया गया है, पदार्थों को आवेशित करने के विभिन्न तरीके क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जाने कि किसी भी पदार्थ को आवेशित करने के लिए उसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, उस इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता ही उसमें आवेश पैदा करा सकता है। जैसे लिखा हुआ है कि किसी पदार्थ को आवेशित करने का मुख्य तरीका इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन करना होता है, जिसके लिए उसके तरीके दिखाए गए कि किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों को कैसे बदला इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, उसके बारे में दिया गया है। पहला दिया हुआ है कि पदार्थ को आवेश के आवेशित क्षेत्र में गतिशील करा दें। मतलब जिस पदार्थ को आवेशित करना है उस पदार्थ को किसी आवेश के आवेशित क्षेत्र में रख देना है। दूसरा तरीका है कि पदार्थ के सिरों के बीच विद्युत धारा प्रेरित कर दें। मतलब जिस चालक में उनको आवेश पैदा करना है उसमें करंट जोड़ दें। और तीसरा दिया हुआ है कि पदार्थ को परस्पर रगड़ा भी जा सकता है। तो पदार्थ को रगड़ कर भी आवेश पैदा किया जा सकता है। ये तो हुआ पदार्थों को आवेशित करने के विभिन्न तरीके। लेकिन क्या हमें ये पता है कि जब किसी पदार्थ को आवेशित किया जाता है तो वो दो तरह के जो आवेशित होता है, धन आवेश और ऋण आवेश से आवेशित होता है। तो कब धन आवेश से आवेशित होता है और कब ऋण आवेश से आवेशित होता है, चलिए हम समझते हैं। तो इससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि जिस भी पदार्थ को आवेशित करना है उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पदार्थ में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज पहले इक्वल होता है, लेकिन जब उसमें इलेक्ट्रॉन परिवर्तित करते हैं, या तो उसकी संख्या बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, तब वो आवेशित हो जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन का बढ़ना मतलब माइनस चार्ज का बढ़ना। पहले तो दोनों समान रहता है, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो मतलब माइनस आवेश बढ़ गया, ऐसे में वो ऋण आवेश से आवेशित हो जाता है। इसका विपरीत जब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन घट जाए, पहले से पता होना चाहिए कि प्रोटॉन और जैसे कि इलेक्ट्रॉन समान रहता है। जब इलेक्ट्रॉन घट गया तो स्वाभाविक है कि अपने आप प्रोटॉन की संख्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन की तुलना में हो जाएगा उस पदार्थ में, ऐसे में प्लस आवेश उसमें आ जाएगा। इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन की संख्या कमी होती है तो पदार्थ धन आवेश से आवेशित हो जाता है। एक कूलाम आवेश को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी होती है? उससे पहले हमको यह जानना जरूरी है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यदि यहां से एक ही नियम का इस्तेमाल करें तो एक कूलाम इसको या एक कूलाम की बात करें तो एक कूलाम आवेश बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा होगी 1/1.6 गुना 10⁻⁻19 होना है। मतलब एक कूलाम आवेश को बनाने में जो इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी होगी फिलहाल 1/1.6 गुना 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन होगा। यदि हम इसको हल करें, आगे इसको हल करें तो देखा जा सकता है कि 1/1.6 गुना 10⁻19 जो माइनस में नीचे है ऊपर जाके प्लस में जाएगा। कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला मैथ में पढ़ते हैं, उसके अनुसार से यदि नीचे है तो ऊपर में जाके, ऊपर में माइनस है तो नीचे प्लस होगा। उस तरह जब नीचे में यदि माइनस हो 1 तो ऊपर जाके प्लस होता है। कुछ इस तरह का फॉर्मूला का इस्तेमाल किए तो यहाँ देख सकते हैं ये माइनस वाला ऊपर चल गया। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ बचा हुआ था 1/1.6। इस दशमलव को उड़ा के एक पर जो एक दशमलव के बाद एक अंक था, एक पर एक जीरो बैठा है, मतलब 10/16 हुआ। हमने क्या किया, एक जीरो और ट्रांसफर करवा दिया इसमें। कहने का मतलब इसको बना दिया, पहले से मेरे पास था यहाँ 10/16, एक जीरो यहाँ आने पर ये 100 बन गया और 16 से 100 को भाग लगाने पर होता है 6.25। जैसे कि बताया कि 1 10 इसमें आ गया तो रह गया 6.25 इसका हल करने के बाद। लेकिन इलेक्ट्रॉन चूंकि यहाँ 10⁻19 था, एक कम होने के बाद 10⁻18 होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक कूलाम में 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी होना चाहिए। अर्थात एक कूलाम आवेश बनाने में 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। उम्मीद करते हैं कि आपको फिजिक्स पढ़ने में मजा आता होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करें।